बाबू जगदेव आज हमारे जगदेव बाबू का पुण्यतिथि है। जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है। पर हमारे कुशवाहा उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे समिति हमारे का कुशवाहा एक विकास विशेष समिति का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आइए उनके आप जयंती लोगों के को अवसर पे स्वागत है आप लोगों का बने हुए और हैं। हम इसमें मेरे आपको साथ बने रहें। दिखाना चाहते में हैं घूम कर कुशवाहा गरिमा को गरिमा का। सजाने और संवारने का काम किया है। आइए बोलिए कहते हुए हर्ष आता है, जन्मा नहीं था उस जब हमका मामा है, दादा संस्कारी अपने हाथ से जिम्मेदारी दिया है और आज वह उभरता हुआ आपके सामने आया। इसीलिए मैं इसे स्वागत करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और मैं यह कहूँगा कि वक्त पे आता है कौन किससे दुआ करे। बेहतर यही है कि अपनी मर्ज का हमको दुआ करे और वह मर्ज हमारे कुशवाहा जाति और यह कहे थे हमारे कुशवाहा जगदेव प्रसाद जी, मैं डरिया का बकरी का बच्चा नहीं हूँ कि जो कि हम डरिया के तर में रहने वाले हैं। और उसी वक्त इनको एक भूमियार में गोली मार दिया। विशेष नहीं कर सकता, हम गणेश साहब को भी नमन बंदन करते हैं सबको मेरा और हमारे विकास साहब को भी लीजिए मान जाओ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अपना परिचय क्या दूं? मैं रत्नेश कुमार, तारापुर महेशपुर, एक साधारण जेई से रिटायर हुआ। मेरे बच्चे सब अच्छे हैं, जाके हम बाई नहीं करना चाहते बस, और कुछ नहीं। भागलपुर के इस प्रांगण में आप तमाम कुशवाहा बंधुओं का हम अभिवादन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पहली बात तो आपने जो हमारे सर पर पगड़ी की जवाबदेही दी है और हमारे साथ पूरे मंच पर 20 लोगों को जवाबदेही दी है कि वो कुशवाहा की एकता के लिए जीवन भर काम करेंगे। इस संबंध में आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पगड़ी के इज्जत का सवाल है, ये भागलपुर का नहीं है, पूरे बिहार के कुशवाहा जाति के इज्जत का सवाल है। वो क्यों? आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम मनाने के लिए आए हैं कि जगदेव बाबू का जो शहादत हुआ है उसके लिए श्रद्धांजलि सभा करने आए हैं और साथ ही साथ कुशवाहा मिलन की बात करने आए हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण भागलपुर ने दिया है। भागलपुर के जितने भी कुशवाहा संगठन के लोग हैं उन्होंने एक मंच पर आकर के एक साथ मिलकर के कुशवाहा की एकता की बात की है। ये बहुत गर्व की बात है और हम कहते हैं कि पूरे बिहार को इससे नई रोशनी मिलेगी। दूसरी बात, जगदेव बाबू से पहले आप देख लीजिए कि जो बैनर हम लोगों ने बनवाया है उसमें दाहिने तरफ 3 लोगों का चित्र है। सबसे पहला सम्राट अशोक का है, दूसरा जगदेव बाबू का है और तीसरा कॉमरेड चंद्रशेखर का है। दाएं बाएं तरफ में आप देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का है, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी का है। तो कहने का मतलब कि कुशवाहा जाति सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में सब दिन आगे रहे हैं। चाहे वो सम्राट अशोक से लेकर के चंदू तक की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। कुशवाहा जाति के लोग हमेशा आगे बढ़ करके तन मन धन से अपनी कुर्बानी देते आए हैं। जगदेव बाबू भी इसी कड़ी में एक अंग थे, चंद्रशेखर भी इसी कड़ी में एक मजबूत अंग थे। और आज देख लीजिए जो गवर्नमेंट है वो भारत रत्न की उपाधि आज तक जगदेव बाबू को नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम लोग सच्चे मामले में जगदेव बाबू के बारे में श्रद्धांजलि सभा करने आए हैं तो हम लोग के एक सुर से मांग होनी चाहिए कि जगदेव बाबू को अविलंब
भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। आप देख लीजिए, हम लोग सिर्फ कहते हैं, अभी कुछ लोगों का मैं वक्तव्य सुन रहा था, कुछ लोगों का कहना था कि बड़े लोग चले जाते हैं और छोटे का ध्यान नहीं रखते, मगर इस बात का सारे लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। हमारे बगल में बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, जो समाज के लिए सब दिन लड़े हैं, तो फिर ये सवाल क्यों उठाते हैं भाई? आप जो जनता है कुशवाहा जाति के, वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ सवाल उठाते हैं, एकता की बात नहीं करते। अगर कोई जिले में पदाधिकारी हैं, अभी उद्घाटन के लिए हम लोगों ने नाम रखा था धनंजय बाबू, जो इस जिले के सिविल एसडीओ हैं, मगर उनको कहा गया कि कुशवाहा मिलन के सवाल पर भाई आपकी नौकरी जा सकती है। दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग सवाल करेंगे कि एक नौकरी पेशा में रहने के बाद कुशवाहा की एकता क्यों करते हैं? यह उनके नौकरी के खिलाफ बात है। इसलिए उन्होंने सिर्फ शुभकामना संदेश दिया, फिजिकल रूप में नहीं आए। आप देख लीजिए कि महेंद्र बाबू डिस्ट्रिक्ट जज रहे धनबाद में, झारखंड विधानसभा के सचिव रहे, और वो फिर भी हमारे बीच में है, जनता के बीच में है, मगर कुशवाहा जाति के लोग बात ज्यादा बनाते हैं। कुशवाहा जाति के लोग ज्यादा बात बनाते हैं ये कि जब तक नौकरी में था तब उसको समाज का याद नहीं आया, नौकरी से रिटायर करने के बाद उसको समाज की याद आती है। ये कतई गलत बात है। मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है कि जीवन के शुरुआती दौर से भी उन्होंने अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए संघर्ष किया, लड़ते। उदाहरण के तौर पर दिनेश बाबू का नाम, सैकड़ों कुशवाहा के बारे में मैं जानता हूं, जिनको कि बहुत सारा हर दृष्टि से नौकरी से रह करके भी उन्होंने मदद किया। मेरे आदर्श रहे हैं आदरणीय महेंद्र बाबू, जो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए भी झारखंड में कुशवाहा का परचम लहराया है। तो यह कहना कतई सच्ची नहीं लगती है बातें। हो सकता है कहीं पर गलतियां हो सकती है, मगर इसी बात को अगर दोहराया जाता है तो कुशवाहा की एकता, कुशवाहा के सवाल पर हम लोग दूर हटते हैं। मैंने कहा दाहिनी तरफ आप देख लीजिए, सम्राट अशोक, जगदेव बाबू और चंदू की तस्वीरें। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर ये तीन तस्वीरें क्यों हैं? सम्राट अशोक, अगर पूरा विश्व की क्षेत्रफल की संख्या अगर जानी जाए किलोमीटर में, तो 500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की पूरी दुनिया की क्षेत्रफल है, और उसमें 232 वर्ग किलोमीटर पर सम्राट अशोक का राज था। और उसने अपने राजकाल में सैकड़ों विश्वविद्यालय बनवाए हैं, हजारों स्कूल खुलवाए हैं, शिक्षा का पूरा बहाव केंद्रित किया। उस समय न तो इंग्लैंड में न अमेरिका में कोई तरह का विश्वविद्यालय नहीं था, और उसके जो दरबान होते थे विश्वविद्यालय के, उनसे शास्त्रार्थ होता था, और उसके बाद जब उनको हराते थे तब उसमें उसका एडमिशन होता था। आप सोच लीजिए कि कैसे तरह के शिक्षक थे, किस तरह के, किस मजबूत, किस विचारधारा के लोग थे। उस समय हमारे लोगों की शिक्षा का स्तर कितना अच्छा था, और आज क्या है। उसी तरह से आप देख लीजिए जगदेव बाबू जब आए समाज में, उन्होंने बहुत सरल और सुभाव, एकदम आसानी से समझने वाला नारा उन्होंने बनाया। उनका नारा था, 100 में 90 तो कहते ही हैं, साथ ही साथ उनका नारा था, 2 बातें हैं मोटी मोटी हमें चाहिए, इज्जत रोटी। यानी अगर रोटी हमको चाहिए तो इज्जत के साथ, बेइज्जती के साथ नहीं, इज्जत के साथ हमें रोटी चाहिए। उनका एक नारा और बहुत महत्वपूर्ण था, मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। इस तरह का नारा उन्होंने लगाया, और उनके नारे कुशवाहा जाति से ज्यादा उनके विरोधियों को संगठित करने का काम किया, और इसी कारण से उनकी आवाज दबाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। उसी तरह से जेएनयू में पढ़ने वाले चंद्रशेखर, जो कि जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने अपने नौकरी, अपने कैरियर को त्याग करके जनता के बीच में
रह करके कुशवाहा जाति के होते हुए समाज के संगठित करने के लिए काम किए, उनको भी आताताइयों ने गोलियों से भूंज दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि हमारी विरासत कितनी अच्छी थी। सम्राट अशोक आधे विश्व में राज करते थे। जगदेव बाबू का नारा उन सारे लोगों के कलेजे में कंपन पैदा करता था जो उनके विरोधी थे। और चंद्रशेखर की आवाज जो सिवान से चल के पूरे बिहार को संगठित करने के लिए थी, उसकी आवाज से दुश्मनों के दिलों में दस्तक होती थी, धड़कन बढ़ जाती थी। वैसी स्थिति में वैसे समाज के लोग हमको